जय अम्बे, नमस्कार। दशहरा के हार्दिक शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन और शुभकामनाएं। दशहरा का पर्व हम रावण की प्रतिमा को जलाकर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मानते हैं। सत्य और असत्य के बीच अब क्या बचा है? राजनीति, कूटनीति, और राज करने की, शासन करने की नीति ही बचेगी। मनमानी वाली नीति हो गई, जिसके मन में जो आएगा वही करेगा, यही नीति बचेगी। नीति है ही नहीं, बस मैं अगर कुछ बना तो मैं करूंगा, वो बना तो वो करेगा, उसके मन में जो आया वो करेगा, मेरे मन में जो आया मैं करूंगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया हो, चाहे कोई संस्था का मुखिया हो, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर हो। नियम, नीति, विचार, इसका अब कोई महत्व नहीं है। हमें जो ठीक लगता है वही ठीक है और उसी नीति पर काम। दूसरा आएगा पलट देगा, दूसरा आएगा उलट देगा। इस चीज से बचना, और इसके बीच में इसका सीधा असर सिर्फ उस जनता पर पड़ता है जिसको कोई लेना देना नहीं। उसको वही करना पड़ता है जो उसके ऊपर थोपा जाता है। इस कड़ी में एक सबसे अहम बात यह है कि सब अच्छे काम हो रहे हैं देश में, राज्य में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन अच्छे कामों का जो भविष्य है वो क्या है? अच्छे काम उस जमाने में किए गए, उसके जो परिणाम है आज हमें अच्छे परिणाम दे रहे हैं, उस कामों को अच्छा बोला जाता है। व्यवहारिक तौर पर जब हम एक विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो जनता का हित है, जो जनता का भविष्य है, जिसके ऊपर जनता अपना एक बेस बना के चलती है, वो छूट जाता है, वो रह जाता है, वो दब जाता है। और इस बीच में एक सही बात ये बताऊं कि अभी जो निजीकरण का दौर चल रहा है, संस्थाएं को निजी हाथों में सौंपने का जो दौर चल रहा है, किसको मिल रहा है इसमें जाना नहीं चाहता। इसका भविष्य क्या है? खास करके मैं आसनसोल, दुर्गापुर वासियों को के लिए ही ये वीडियो बनाया है। चितरंजन से लेकर दुर्गापुर तक केंद्र शासित उद्योग पर पूरा दोनों शहर आधारित है, पूरा लोकसभा क्षेत्र उस पर आधारित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंडियन आयरन स्टील, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, रेलवे, बाकी संस्थाएं तो बंद हो गई, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट और भी एक दो उद्योग हैं। इसके अलावा कुछ लघु उद्योग, कुछ आयरन ओर वाली फैक्ट्रियां, कुछ कोयला आधारित फैक्ट्रियां, कुछ लोहे आधारित फैक्ट्रियां, जो यहाँ की, बाकी बहुत मीडियम MSME कंपनियां हैं जो कुछ खाने पीने की चीजें बनाती हैं।
कुछ अदर्स प्रोडक्ट बनाती है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं, चितंजन लोकोमोटिव, ईस्टर्न कोलफील्ड, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, रेलवे, इसी पर ही सारी अर्थव्यवस्था घूमती है। सबसे बड़ा उद्योग पनपा कोयला, तो 2 नंबरी कोयला जो भी है वो लोहा, बालू, गिट्टी, इसी पर आधारित रह गया। निजीकरण अगर हो रहा है तो इसका सीधा असर यहाँ के क्षेत्र पर रहने वालों पर पड़ेगा। सारी कोलियारियां अगर निजीकरण खातों में चली गई, जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देना शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी आवंटित हो रही, जिस ऑर्गेनाइजेशन पर 2000 प्रत्यक्ष और उसके पीछे में 8000 अप्रत्यक्ष लोग का रोजगार चलता था, वो निजीकरण होने से 200 आदमी उस काम को करेगा और जिसका अप्रत्यक्ष कोई असर नहीं है। अप्रत्यक्ष कोई असर नहीं है, क्योंकि 200 आदमी में यहाँ के सिर्फ 100 आदमी होंगे, 100 आदमी यहाँ के नहीं होंगे जो कमाएंगे चले जाएंगे। कंपनी जिस दिन घाटे में जाएगी उस दिन बंद कर देगी, कुछ नहीं कर सकते। अगर इस निजीकरण को ही करना था तो इसका अलग रास्ता था, भागीदारी में किया जा सकता था। जो शुरुआत हुई थी भागीदारी में निजीकरण, लेकिन आज के डेट में पूरा का पूरा उद्योग, पूरा का पूरा कोल सेक्टर, पूरा का पूरा अदर सेक्टर को निजी हाथों में सौंप देने की तैयारी हो चुकी है। निजीकरण आने से क्या करप्शन रुकेगा? किसको फायदा होगा? कितने लोग को फायदा होगा? यहाँ जो किया गया था वो इसलिए नहीं किया गया था कि हम उसमें से कमाएंगे, और रोजगार सृजन था, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा आधार था। ये जो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश के साथ साथ एक संयुक्त परिवार का भी बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ कितने के पास नौकरी है, जो आंकड़े सरकारी हैं वो। अगर कृषि न हो, अगर छोटे उद्योग न हो, निजी स्केल के आधार पर कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, अपने परिवार का पालन कर रहा है, सरकार क्या देती है? सरकार कुछ नहीं दे पाती। कुछ लोन्स कुछ इलाकों में मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, आम लोगों को कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। सोशल एक आदमी कमा करके 10 आदमी को चलाने वाला परिवार हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि घर में जो छोटे छोटे अदर लोग हैं वो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, घर के मुखिया को सपोर्ट भी हो रहा है। सोशल इकोनॉमिक ऐसे ही चलती थी कि भाई नौकरी निश्चित है 30 साल के लिए, मकान बनाएंगे उधार लेकर के, जो दुकानदार है उधार सामान देता था, आज वो 200 आदमी जो प्रोडक्शन करेंगे वो कब चले जाएंगे, जो दुकानदार ने उधार दिया वो देंगे कि नहीं देंगे, कितना सामान उससे खरीदेंगे, इसका कोई मापदंड नहीं। जो आसपास के क्षेत्र हैं अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगाह करता हूं अगर ये निजीकरण चलता रहा तो आसनसोल क्षेत्र को बहुत भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी।
बिजनेस है, ये आपसे कुछ लेने वाले नहीं है। ये मैं गुमराह करने के लिए नहीं, आगाह करने के लिए वीडियो बनाया। इस पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि इसका असर दूरगामी क्या होने वाला है। यहाँ की जनता को इस निजीकरण का मार्ग क्या झेलना पड़ेगा, उस पर गौर करना जरूरी है। जय हिंद।